नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में होली की कुछ पारंपरिक प्रथाओं के बारे में हम बात करेंगे। होलिका दहन, जिसे हम होली कहते हैं, 5 दिनों तक चलने वाला रंगों का यह त्यौहार होली फाल्गुन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। सनातन संस्कृति में इस पर्व को सभी वर्णों के लोग आपस में भेदभाव मिटाकर बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं। ब्रजमंडल में यानी मथुरा, वृंदावन और बरसाने में तो होली का यह पर्व देखते ही बनता है। यहाँ की लठमार होली विश्व प्रसिद्ध मानी जाती है। मान्यता के अनुसार होली की पूर्णिमा के ठीक 1 माह पहले यानी माघ पूर्णिमा के दिन शुभ मुहूर्त में होली का डंडा गाड़ा जाता है। यह डंडा अरंडी के पेड़ से लिया जाता है, अर्थात अरंडी के पेड़ की लकड़ी को ही होली के डंडे के रूप में गाड़ा जाता है। होली से 8-10 दिन पहले से घरों में महिलाएं अथवा पुरुष गोबर से छोटी छोटी गोल गोल व चपटी आकृति की गुलरियां बनाते हैं। उसके बीच में एक छेद कर देते हैं जिससे उनकी माला पिरोई जा सके। गोबर से ही एक नारियल, चंदा, सूरज, तारे इत्यादि कई प्रकार की आकृतियां बनाई जाती हैं। होली के दिन दरवाजे अथवा आंगन में लीपकर वहां पर चौक पूर कर होली के दिन इन गुलरियों की माला बनाकर अपने घर के दरवाजे के सामने लकड़ियों एवं कंडों से हम छोटी होली बनाते हैं और उसके साथ गुलरियों की माला और जो आकृतियां हमने बनाई थीं उन सबको रख दिया जाता है। इसी प्रकार मोहल्ले, गांव, बाजारों में सामूहिक बड़ी होली भी बनाई जाती है, जिसे हम बड़ी होली के नाम से जानते हैं। सबसे पहले फाल्गुन पूर्णिमा के दिन सर्वमान्य शुभ मुहूर्त में बड़ी होली पर सायंकाल के समय घर की महिलाएं विधि विधान से पूजा करने के लिए जाती हैं। उसके पश्चात अपने घर की होली की पूजा करती हैं। शुभ मुहूर्त में पहले बड़ी होली में अग्नि प्रज्वलित की जाती है। उसके बाद होली से अग्नि लेकर अपने घर के दरवाजे पर जो हमने होली बनाई है या घर के आंगन में जो होली बनाई है, हम उसको प्रज्वलित करते हैं। चूँकि होली के दूसरे दिन पड़वा से चैत्र मास का आरंभ हो जाता है, नई फसल का भी आना प्रारंभ हो जाता है, अर्थात इसी दिन से नई फसल का श्री गणेश होता है। इसी कारण होली में नई फसल जैसे गेहूं की बालें, चने इत्यादि अर्पित करते हैं और गेहूं की बालियों से गेहूं के भुने हुए दाने हम उन बालियों को भी होली की अग्नि पर ही भूंजते हैं। उनसे भुने हुए दाने निकालकर होलिका मैया को अर्पित करते हैं और होली की 7 परिक्रमा कर उसमें एक एक दाना डालते जाते हैं। फिर उस पर रंग, गुलाल इत्यादि डालकर होली खेलने का त्यौहार प्रारंभ करते हैं। होली की राख को अपने मस्तक पर लगाते हैं। होली की गुलरियों की राख को एक डिब्बी में रखना चाहिए। यह राख बच्चों की नज़र उतारने के काम में आती है। होली की आंच जब मंद पड़ जाती है तो उस पर एक बर्तन में पानी रखकर उसको गर्म कर लेते हैं और उसी जल से हम दूसरे दिन स्नान करते हैं। उस नहाने के जल में मिलाकर उससे स्नान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे हमारा शरीर निरोगी रहता है। होली के दूसरे दिन पड़वा को धुलंडी कहा जाता है। इस दिन धूल से होली खेलने का रिवाज होता है। यद्यपि आजकल यह सब प्रचलन में नहीं है। इस प्रकार रंगों का यह त्यौहार पड़वा से लेकर पंचमी तक बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है।
इसी पंचमी को हम रंग पंचमी के नाम से जानते हैं। रंग पंचमी के दिन लोग बड़ी ही धूमधाम से रंगों से, विभिन्न प्रकार के रंगों से यह त्यौहार मनाते हैं और इस दिन यह त्यौहार अपने चरम पर मनाया जाता है। कहीं कहीं पर धुलंडी का पर्व पूरे धूमधाम से मनाया जाता है, तो कहीं कहीं पर रंग पंचमी पूरे हर्षोल्लास के साथ में मनाई जाती है। रंग पंचमी के दिन छोटे बड़े समूहों में गेर भी निकाली जाती है। इस गेर में जन समूह ढोल नगाड़े बजाते हुए बजरबट्टू बनकर टोलियों में आनंद के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। वह दूसरा स्थान मुख्य स्थान जहाँ पर अन्य स्थानों से आने वाली गैर की टोलियाँ भी एकत्रित होती हैं और फिर उस मुख्य स्थान पर सभी लोग भेदभाव भुलाकर एक दूसरे पर रंगों और गुलालों की बरसात करते हैं। ऐसा नज़ारा भारतवर्ष के अलावा शायद ही कहीं अन्यत्र देखने को मिलता हो। पूरा आकाशमंडल रंग बिरंगे रंगों से सराबोर हो जाता है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक रंगों के इस त्योहार होली पर प्रसन्न मुद्रा में देखा जा सकता है। तभी तो दो पंक्तियां कहने को जी में आता है कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप देश भाषा सारे अनेक हैं। ब्रजभूमि जिसमें मथुरा, वृंदावन और बरसाने में तो यह होली बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। वहाँ की छटा देखते ही बनती है। पूरा मथुरा, वृंदावन, बरसाना कृष्णमय हो जाता है। यहाँ की लठमार होली भी बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध है। होली पर फाल्गुन माह के प्रमुख गीत फाग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जन समूहों में गाए जाते हैं, जिनमें राधा कृष्ण के होली के गीत फाग के रूप में ढोल मजीरों के साथ नाच गाकर गाए जाते हैं। कुल मिलाकर होली और फाग का यह त्यौहार नंदगांव के भगवान श्री कृष्ण और बरसाने की राधा रानी के इर्द गिर्द ही होता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी मुख्य भूमिका में होते हैं। चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, जिसे हम शीतला अष्टमी के नाम से जानते हैं, उस दिन होली की अग्नि को ठंडी किया जाता है और इस दिन इस पर्व का समापन हो जाता है। शीतला अष्टमी के एक दिन पूर्व कहीं कहीं पर शीतला सप्तमी भी मनाई जाती है। उसके एक दिन पूर्व भोजन बनाया जाता है शाम के समय, और अष्टमी के दिन माता शीतला को यह भोजन विधि विधान से पूजा करने के पश्चात शीतला माता को अर्पण किया जाता है। और उस दिन यानी शीतला अष्टमी के दिन, कहीं कहीं पर शीतला सप्तमी के दिन, इस बासी भोजन को अर्थात ठंडे भोजन को खाने का विधान है। जिस दिन शीतला माता की पूजा की जाती है उस दिन घरों में गर्म खाना नहीं बनता है, ना ही खाया जाता है। शीतला माता को हम बांसोड़ी माता के नाम से भी जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि शीतला माता हमें आरोग्य प्रदान करती हैं। होली के पर्व पर घरों में विभिन्न प्रकार के नमकीन, गुजिया, पपड़िया एवं विभिन्न प्रकार के पकवान एवं मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, जिसमें एक बहुत ही खास व्यंजन होता है जिसे हम अहिस्य कहते हैं। यह उत्तर भारत में बहुत ही प्रचलित है। इसमें चावल को पीसकर एवं उसकी चपटी अथवा गोल आकृति बनाकर तेल में फ्राई करके इसे बनाते हैं। यह एक पारंपरिक व्यंजन है जो खाने में बहुत ही खस्ता एवं स्वादिष्ट लगता है। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि होली का यह पर्व कब, क्यों और कैसे मनाया जाता है। इस पर्व का संबंध भक्त प्रहलाद से है। भारतवर्ष में एक असुर हिरण्यकश्यप राज्य करता था। उसके पुत्र का नाम प्रहलाद था।
प्रहलाद भगवान का परम भक्त था, परंतु उसका पिता भगवान को अपना शत्रु मानता था। इस कारण हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए अनेकों अनेक उपाय किए, परंतु वह उसे मार न सका। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त था। हिरण्यकश्यप ने लकड़ियों के ढेर में आग लगवाई और प्रहलाद को होलिका की गोद में देकर अग्नि में प्रवेश करने की आज्ञा दी। होलिका ने अग्नि में प्रवेश किया, परंतु भगवान की कृपा से होलिका तो जल गई और भक्त प्रहलाद बच गया। ऐसा माना जाता है कि तभी से होलिका दहन किया जाता है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, यह था रंगों का त्यौहार होली। आज हमने जाना कि होली को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, कैसे मनाते हैं और इसमें क्या क्या किया जाता है, यह त्यौहार क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है। दोस्तों, आपको कैसा लगा आज का हमारा यह वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।